मीका बाब 4। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहाँ पहुँचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा, और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोर आवर कौमों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा, और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है। क्योंकि सब उम्मतें अपने अपने माबूद के नाम से चलेंगी, पर हम अब्दुल्लाबाद तक खुदावंद अपने खुदा के नाम से चलेंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं उस रोज़ लंगड़ों को जमा करूँगा, और जो हाँक दिए गए और जिनको मैंने दुख दिया फराहम करूँगा, और लंगड़ों को बखिया और जलावतनों को ज़ोर आवर कौम बनाऊँगा। और खुदावंद कोहे सयून पर अब से अब्दुल्लाबाद तक उन पर सल्तनत करेगा। ए गल्ला की दीद का, ए बिन्ते सयून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। ख़दीम सल्तनत यानी दुख्तर यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। अब तू क्यों चिल्लाती है, गोया दर्द सह में मुब्तला है? क्या तुझ में कोई बादशाह नहीं? क्या तेरा सलाहकार नेस्त हो गया? ए बिन्ते सयून, ज़च्चा की मानंद तकलीफ उठा और दर्द सह में मुब्तला हो, क्योंकि अब तू शहर से खारिज होकर मैदान में रहेगी और बाबल तक जाएगी। वहाँ तू रिहाई पाएगी, और वहीं खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। अब बहुत सी कौमें तेरे खिलाफ जमा हुई हैं और कहती हैं, सयून नापाक हो और हमारी आँखें उसकी रुसवाई देखें। पर वो खुदावंद की तदाबीर से आगाह नहीं और उसकी मसलहत को नहीं समझती, क्योंकि वो उनको खलियान के फूलों की तरह जमा करेगा। ए बिन्ते सयून, उठ और पायमाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहा और तेरे खुरों को पीतल बनाऊंगा, और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी। उनके ज़ख़ीरे खुदावंद की नज़र करेगी, और उनका माल रब्बुल आलमीन के हुजूर लाएगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।